सपोज दैट ये मेरे पास वो पॉइंट है, जो पॉइंट मेरे पास है COM, सेंटर ऑफ मास, है ना। तो मतलब ये कहीं इसके अंदर होगा और यहाँ से एक एक्सिस पास आउट होगा, जिस एक्सिस को हम कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस, सॉरी एक एक्सिस जहाँ पे हम इसको घुमाने के बाद इसका सर्कुलर मोशन देखेंगे पार्टिकल का, और पार्टिकल कहीं यहाँ पर है, दिस इज पार्टिकल, ठीक है। और यहाँ पर होगा हमारे पास एक्सिस AB, जो हमने लास्ट टाइम बात किया था। आई थिंक कि ये हमारे पास यहाँ से जो एक्सिस सीधा ऊपर की तरफ निकल रहा है वो हमारे पास एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास एक्स की वाई था शायद, मुझे भी याद नहीं है पार्टिकुलरली, दिस वाज वाई नेगेटिव एक्सिस, है ना। और ये हमारे पास एक्स नेगेटिव और ये हमारे पास एक्स एक्सिस, है ना। अगर एक्स एक्सिस में यहाँ पर भी ड्रा करूँ तो ये एक्स एक्सिस कहता है इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया था, आई थिंक इट वाज D, है ना। ये दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस था वो D था। अब हम बात करते हैं कि वो दिखेगा कैसा। तो ये मेरे पास एक एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, है ना। तो ऐसा होगा और यहाँ पे मेरे पास वो पॉइंट मास है, ये मेरे पास वो पॉइंट मास है। अब ध्यान से देखना कि रेड कलर जो बना रहा है वो सर्कल बना रहा है, ऐसा मैं ऐसा दिखाता हूँ इसको, ऐसा आई होप कि आपको दिख रहा होगा ऐसा। तो रेड पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ एक्सिस के इर्द गिर्द एक सर्कल बना रहा है, ये हमारे पास है DM, दिस इज अवर DM, ये हमारे पास DM पॉइंट मास जो हमारे पास DM है। अब हमने कहा था कि सेंटर ऑफ मास से DM तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, दिस वाज ओवर R, है ना, ये हमारा R होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ से R का वैल्यू निकालना चाहता हूँ, ये Y एक्सिस था हमारे पास, ठीक है, ये X एक्सिस था, तो ये इतना होगा, ठीक। तो ये हमारे पास रहा Y और ये रहा हमारे पास X। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये कितना है, तो यहाँ पर हमारे पास R जो है दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर R स्क्वायर। तो DM मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI हमारे पास कितना होगा, ये होगा हमारे पास R स्क्वायर DM दैट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू DM, है ना, DI। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस पूरे बॉडी का, इस पूरे ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ DI इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू DM, ठीक। अच्छा, तो सर I कितना होगा, I विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू DM। ये था हमारे पास इक्वेशन नंबर A। ओके, अब हम बात करते हैं, ये एक्सिस है भाई, ये जो एक्सिस है यहाँ से जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो रेड पॉइंट देखिए, ये जो सेंटर से एक्सिस पास हुआ है इस एक्सिस के अलोंग एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। अब दूसरा एक्सिस जो हमारे पास है वो कहता है इसके पैरेलल है, फर्स्ट एक्सिस के पैरेलल है, मतलब
कहीं यहाँ पर है, ये हमारे पास है। तो देखिए क्या ये दोनों एक्सिस पैरेलल है? हाँ, दिखाई दे तो रहे, दोनों एक्सिस पैरेलल है। अब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हम देखें, दूसरे वाले एक्सिस को रोटेट करके देखते हैं, तो इस डीएम मास का जो हमारे पास रेडियस है वो डेफिनेट सी बात है बढ़ चुका होगा। मैं इसको ऐसा करके देखता हूँ, यहाँ पर अगर डीएम मास का अगर हम मोशन देखें, ये रहा डीएम मास का मोशन देखें, तो वो ये बड़ा सर्कल ले रहा है, बड़ा सा सर्कल ले रहा है। आई होप कि दिख रहा होगा, ऐसे इतना बड़ा सर्कल ले रहा है। और इस सर्कल का रेडियस कितना होगा? चलिए सर, हमें इसका रेडियस पता करना है। तो रेडियस पता करने के लिए मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूं, ये होगा हमारे पास आर डैश। अब यहां पर हम ध्यान से देखें तो आर डैश कितना होगा? आर डैश कितना होगा? आर डैश का स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर विल बिकम इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस हमारे पास डी है और ये डिस्टेंस हमारे पास y है। दिस विल बी d प्लस वाई, और ये कितना रहा सर? ये तो बराबर ही है ना x, ये भी x है और ये भी x है, तो ये हमारे पास होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। चाहे तो ये ले लो, चाहे तो ये ले लो, ठीक है। तो आर डैश स्क्वायर विल बिकम इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस वाई का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया फिर से। तो यहाँ पर आर डैश का वैल्यू जो होगा, आर डैश स्क्वायर विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dy। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई अलॉन्ग ए बी एक्सिस, यहाँ से जो एक्सिस पास आउट हो रहा था, जो ऐसे नीचे की तरफ पास आउट हो रहा था, वो कौन सा है? ए बी एक्सिस है। और यहाँ से जो एक्सिस पास हो रहा था वो हमारे पास जेड एक्सिस था, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा? ए बी एक्सिस पे कितना होगा? ए बी एक्सिस पे होगा सर एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2dy इंटू डी एम। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो इंटीग्रेट करना होगा, डी ए आई बी इंटीग्रेशन। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ में लिख दीजिए और बाहर से डी एम प्लस इंटीग्रेशन डी स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन 2dy डी एम। यह हमारे पास क्या बनेगा? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये बनेगा आई अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, ए बी प्लस डी स्क्वायर एम, इंटीग्रेशन हो रहा है डीएम के रिस्पेक्ट में। ये बाकी का क्वेश्चन वो हमने लास्ट उसमें किया था, ये तो जस्ट मैं एक प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ। प्लस ये हमारे पास हुआ था 0, क्योंकि 2d बाहर निकालो तो इंटीग्रेशन y, क्योंकि ये जो हमने y जो लिया है ये कहाँ पे लिया है? सेंटर ऑफ मास पे लिया। तो एट सेंटर ऑफ मास y विल बिकम इक्वल टू 0, है ना। एट COM y इक्वल टू 0, देयरफॉर इंटीग्रेशन 2dy dm इक्वल टू 0, है ना। तो ये 0 है। तो आई ए बी हमारे पास किसके बराबर बना था? आई जेड प्लस डी स्क्वायर एम के बराबर, है ना। तो यही हमारे पास था पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके।